तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर जो आपके लिए लाए एक और नई वीडियो एक नए एनिमे के ऊपर प्रेजेंट स्कूल एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो यार लाइक मार देना और जो चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी। और सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। सब्सक्राइब करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। जो एनिमे देखता है उन सबको शेयर करो यार, एक बड़ी कम्युनिटी बनानी है। क्योंकि ये एनिमे जो है 3 पार्ट्स में बंटने वाला है, एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4, एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 8 और एपिसोड 9 से लेकर एपिसोड 12। तो इसके तीनों पार्ट्स आएंगे, बहुत जल्द आने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर बेल आइकन भी क्लिक कर देना, क्योंकि फिर आपको मिल जाएगी इसकी नोटिफिकेशन। और इस एनिमे को मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग एनिमे है, तो इसको मिस बिल्कुल मत करना। और बस एक लास्ट चीज़ की, अब हमारे एनिमे टॉपिक्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट लाइव है, तो आप जल्दी से फटाफट जाकर उसको फॉलो कर दीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो 5 लड़के होते हैं वो काम कर रहे होते हैं कुत्तों की तरह। और जब वो ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं तो एक लड़की आती है, उनकी गांड पे लात मारती है और बोलती है कि ब्रेक लेने को किसने बोला था। और इसके बाद शुरू होता है इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद दिखाया जाता है कि स्कूल के बारे में बताया जा रहा है कि जो स्कूल है वो अपने स्ट्रिक्ट जो है डिसिप्लिन के लिए माना जाता है, पर अब जो है वो बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने वाला है अपनी लाइफ में। और उसके बाद दिखाते हैं कि कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या है, 200 लड़कियों पे एक लड़का। नहीं, क्या मजाक चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो इस बात को छोड़िए, अभी हम एपिसोड पे बढ़ते हैं। अब कुछ लड़के बोल रहे होते हैं कि भाई मैंने तो सोचा था कि जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरी वर्जिनिटी लूज हो जाएगी। और दूसरा बंदा कह रहा है भाई तू वर्जिनिटी की छोड़, मैंने अभी तक एक लड़की से बात भी नहीं करी है। और अब हमें इस एनिमे के पहले लड़के से मिलवाया जाता है, यानी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम है मोरोकुजो टाकेहिटो। और उसको गाकुटो नाम से भी बुलाया जाता है। और वो सबको कह रहा है कि क्या तुमसे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा? तो अब दूसरा बंदा यानी कि दूसरे लड़के को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम है वाकामोटो शिंगो, जिसको शिंगो नाम से भी बुलाया जाता है। और वो उससे पूछ रहा है कि भाई किस चीज़ पे कंसंट्रेट करें। तो जो अपना गाकुटो है वो बोलता है और किस पर? लड़कियों की पैंटीज पर। तुमसे कंसंट्रेट नहीं हो रहा? अब हमें एक और न्यू कैरेक्टर, एक न्यू लड़के से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम है फुजिनो कियोशी। और उसको कियोशी नाम से भी बुलाते हैं। और वो सबसे पूछ रहा है कि तुमने सच में किसी लड़की से बात नहीं करी अब तक? फिर हमें 2 और लड़कों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पहले लड़के का नाम है नेजू जोजी, जिसको जो भी बुलाते हैं। और वो कह रहा है भाई मैंने तो एक बार भी लड़की से बात नहीं करी। और फिर हमें 5वें लड़के से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है एंडो रीजी, जिसको आंद्रे भी बुलाते हैं। और वो भी कह रहा है भाई हमारा भी हाल यही है। अब हमें बताया जाता है कि जो हाचिमित्सु एकेडमी है वो सिर्फ एक लड़कियों का हॉस्टल था, यानी लड़कियों का स्कूल था। पर इस साल से जो उन्होंने ये पॉलिसी हटा दिया और उन्होंने बॉयज़ को भी अलाउ कर दिया है। और ये पहला साल है कि यहाँ पे बॉयज़ आए हैं। तो ये सिर्फ 5 ही लड़के हैं जो इस साल पढ़ने के लिए आए हैं स्कूल में। तो जो अपना जो कियोशी है वो कहता है कि भाई बहुत हुआ, अब मैं जा रहा हूँ लड़की से बात करने के लिए। अब जो अपना कियोशी होता है वो कहता है कि बस अब मैं जा ही रहा हूँ। तो उसको रोकने के लिए जो उसके जो दोस्त है उसको कह रहे हैं भाई तू शांति से बैठ जाओ, शांति से देख ले। तो वो कहता है नहीं, अब तुम देखो कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीता हूँ। और जब ये बोल रहा होता है तो बाहर से कौवा उसको देख रहा होता है। अब जो अपना कियोशी होता है वो लड़की के पास जाता है और उसको पता चलता है कि भाई वो तो भूल ही गया कि उसको क्या कहना था। इतने में एक लड़की आती है और उन लड़कियों को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद जो अपना गाकुटो होता है वो कहता है कि यार यही चीज़ मेरे साथ होती है, हमेशा लड़कियां भाई मेरे को देखते ही भाग जाती हैं। तो जो अपना शिंगो होता है वो कहता है वो इसलिए भाग जाती है क्योंकि तू चूतिया है। इसके बाद उस पर चिल्लाना शुरू होता है। उसके बाद हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है जिनसे कियोशी बात करना चाह रहा था। तो जो लड़की है वो बता रही है उन दोनों लड़कियों को कि स्टूडेंट काउंसिल की बात जो हुई थी वो फेक नहीं थी। तो लड़के कहती वो फेक नहीं थी, तुम कैसे श्योर हो? तो वो बोलती है मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी ये कौवे घूम रहे हैं बस उस समय जो है वहाँ पे लड़कों से बात मत करना। अब वो जो लड़कियाँ होती हैं वो बस उन कौवों को देख रही होती है और पीछे से वो लड़की वो बता रही होती है बस तुम ये कोशिश करना कि जब भी ये कौवे तुम्हें देख रहे हो तो लड़कों के साथ उस समय मत रहना। अब दिखाते हैं कि जो अपना कियोशी होता है वो क्लास में बैठ के टेस्ट दे रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। एज पूरी क्लास में, पूरी लड़कियों की क्लास में से वो अकेला लड़का होता है। अब जल्दबाजी में गलती से उसके टेबल से जो उसका इरेजर होता है वो नीचे गिर जाता है। और जब वो इरेजर को पिक करता है तो और अब हमें एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है चियोसा। और वो इस इरेजर को देख के बोलती है कुछ सुमो रेसलर का नाम। और फिर लड़का जो है शॉक्ड, बिल्कुल बिल्कुल हैरान। और वो अपनी माँ को शुक्रिया कर रहा है इस घटिया से रबड़ को उसको देने के लिए। एज एक लड़की ने, मतलब उस क्लास में सबसे प्रिटीएस्ट लड़की ने उससे बात करी।
और उसके बाद दिखाते हैं जब टेस्ट ओवर हो जाता है तो जो चियो है वो अपने कियोशी से पूछ रही है क्या तुम्हें सुमो रेसलिंग पसंद है। तो अब जो अपना कियोशी होता है वो बोलता है हाँ मुझे सुमो रेसलिंग बहुत पसंद है। अब ये अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की चियो ने मुझसे बात करी। तो जो उसके दोस्त वो कह रहे हैं हमारा चूतिया काट रहा है साले। तो उसके बाद बोलते हैं अरे नहीं 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 हमने बहुत बात करी क्लास में बैठ के सुमो रेसलिंग के बारे में बहुत बात करी। अब दिखाते हैं कि जो अपना कियोशी होता है वो सोच रहा होता है मतलब कि वो क्लास में क्या बात कर रहे थे। तो अपनी जो चियो है वो जो है कियोशी से पूछ रही है क्या तुम स्टूडेंट सुमो लीग में भाग लोगे क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो फिर बोलता हाँ अगर तुम चाहते हो तो मैं बिल्कुल चलूँगा। और उसके बाद जो अपनी चियो होती है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाती है और ये देखे कियोशी का दिल बिल्कुल उसके हाथ में आ जाता है। इसके बाद रात को दिखाते हैं जब वो अपने कमरे में होते हैं तो लड़के बोल रहे होते हैं कि हमारा कुछ प्लान है। तो कियोशी उनसे पूछ रहा होता है कि भाई क्या प्लान है। तो बोलता है लड़कियों को बाथरूम में ताड़ने का। तो कियोशी बोलता है हम क्या ऐसा कर सकते हैं। तो जो अपना शिंगो होता है वो कहता है अबे गवारो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब ये बकचोदियाँ चली रही होती हैं इतने में जो अपने एक लड़के ने बोला होता है कि हमें वो पार्ट्स छूने हैं लड़कियों के और जो ये चीज़ें सोचकर खून निकाल देता है नाक से। और इसके बाद 2 मिनट बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि इन्होंने स्पेशल सूट पहन लिया है। और उसके बाद वो अपनी अपने ज्ञान शोध रहे होते हैं दोस्ती का। उसके बाद वो भागते हुए जो है बोल रहे होते हैं कि अगर किसी ने भी धोखा दिया ना कुत्ते की मौत मारेंगे हम उसको। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो बोल रहे होते हैं कि हम कौन सी क्लास को ताड़ने जा रहे हैं। तो जो अपना गाकुटो होता है वो बोलता है क्लास 1-1 को। एज सबसे ज़्यादा हॉट गर्ल्स जो हैं उसी क्लास में हैं। और ये सुनकर कियोशी की फट जाती है क्योंकि वो उसी की क्लास है और उसी क्लास में चियो भी है। क्या वो चियो को नंगी देख पाएगा। इसके बाद दिखाते हैं कि वो स्कूल की छत पे पहुंच गए और अब जो है वो बोल रहे हैं क्या यहाँ से देखेंगे हम लड़कियों को। क्योंकि जो लड़कियों का बाथ टब था जहाँ वो नहा रही थी वो थोड़ा सा नीचे था। आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। तो जो अपना कियोशी होता है वो सबको बोलता है कि भाई अब तो हम नेकेड गर्ल्स को नहीं देख सकते तो चलो चलो कमरे में चलो। इसके बाद दिखाते हैं कि जो गाकुटो है उसने ऑलरेडी एक प्लान बनाया हुआ होता है। वो एक रस्सी से फ़ोन को बांधेगा जो कि उस खिड़की में जाएगा और फिर दूसरे फ़ोन से वो देख लेगा। मतलब कुछ ऐसा ही था। उसके बाद भाई कियोशी बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था उसका। वो नहीं देखने दे सकता था उनको। फिर उसका ध्यान कहीं और जाता है और वो देखता है कि जो चियो होती है वो कहीं और ही जा रही है। वो एक्चुअली बाथ टब में है ही नहीं। और इसके बाद जो अपना कियोशी होता है वो ये देख के टेंशन फ्री हो जाता है और फिर अपने दोस्तों को स्टाइल से बोलता है कि भाई तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं देखता हूँ सबसे पहले। अब जब वो फ़ोन नीचे ले जा रहा होता है खिड़की के अंदर वो डाल चुका होता है फ़ोन और फिर गाकुटो उसको बोलता है कि हाँ ये तो सही है तेरा फ़ोन है तो तेरे को ही देखना चाहिए ना पहले। ये सुन के कियोशी फट जाती है और गलती से जो फ़ोन रस्सी से बंधा था वो रस्सी से निकल जाता है और जो फ़ोन है वो खिड़की के अंदर गिर जाता है और फिर उनके फट के हाथ में आ जाती है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो कियोशी होता है वो अपने फ़ोन लेने के लिए जो गर्ल्स बाथटब है उसमें घुस जाता है और इसी में गलती से जो चियो होती है वो पीछे से आ जाती है पर वो पहचान नहीं पाती कि वो कियोशी है। वो उसको गलती से पहचान लेती है मेगुमी से मतलब अपनी फ्रेंड के नाम से। और इसके बाद जो अपनी चियो होती है वो कपड़े बदल रही होती है और ये सब उसके चारों दोस्त और कियोशी देख रहे होते हैं। अब शक्ल देखिए इन लोगों की इतनी हंसी आ रही है मेरे को। और इसके बाद दिखाते हैं जो चियो होती है वो मेगुमी को यानी कियोशी को कपड़े उतारने के लिए बोलती है वो बाथटब में नहाने के लिए जा रहे हैं। तो अब कियोशी अपने कपड़े उतारने लगता है तो उसके चारों दोस्त बोलते हैं कमीने अपनी अपने मत दिखाओ उसको चियो को दिखा कपड़े उतारते हुए। तो इसके बाद दिखाते हैं कि अब जो चियो होती है वो उसको पकड़ के जो है बाथटब में ले जाती है और जैसे ही बाथटब का गेट खोलता है जो अपना कियोशी होता है वो हेवन देख लेता है। आपको समझ आ ही गया होगा। इसके बाद जो उसके चारों दोस्त है वो भी अपने कपड़े उतार लेते हैं बाथटब में जाने के लिए। पर वो देखते हैं कि कौवों ने उनको घेर लिया है। बहुत सारे कौवों ने उनको घेर लिया है। अब जो अपनी चियो होती है वो कियोशी को मेगुमी मान के बता रही होती है कि आज मैंने क्लास में एक लड़के से बात करी और हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फिर जब रियल मेगुमी आ जाती है चियो के सामने तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये कौन है। फिर तो उसको सॉरी बोलती है कि मैंने आपको गलती से कोई और समझ लिया। और इतने में दिखाते हैं कि ऊपर छत पे जो है कौवे इतने सारे कौवे जो हैं चारों लड़कों मतलब उसके जो चारों फ्रेंड्स हैं उस पर चढ़ चुके हैं बिल्कुल गंदे वाले। और अब बाथटब में एक लड़की आती है और बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल ने 4 लड़कों को जो है पकड़ा है लड़कियों को ताड़ते हुए। और इसके बाद बाथटब में भसड़ मच जाती है। सब ग्राउंड में आने के लिए भागते हैं और अब ग्राउंड में दिखाते हैं कि कियोशी के चारों दोस्तों को ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। 2 लड़कियां जो इनको मार पीट रही हैं और मारते पीटते उनको पूछ रही है कि बताओ हमें 5वां लड़का कहाँ पे है। तो जो शिंगो होता है बस वो बताने वाला होता है पर जो गाकुटो होता है वो सच्ची दोस्ती दिखाता है और वो बोलता है कि हम 4 ही थे 5वां कोई नहीं था। अब जो कियोशी होता है वो ये सब देख रहा होता है। इतने में एक लड़की कियोशी के पीछे से आती है और वो कियोशी को अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल की एक बुक के बारे में मतलब बुक देती है और बताती है कि ये 3 मेंबर्स हैं अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल में जिसकी सेक्रेटरी है हाना मिडोरिकावा और जिसकी वाइस प्रेसिडेंट है मीको शिराकी। उसके बाद जो अपना कियोशी होता है वो उसे पूछता है कि प्रेसिडेंट कौन है। तो वो पन्ना पलटती है और जैसी वो उसकी शक्ल देखता है जो उस लड़की उसके सामने खड़ी है वही होती है प्रेसिडेंट और उसके फटके हाथ में आ जाती है। फिर वो प्रेसिडेंट उसका भूत बना देती है और अगले दिन दिखाया जाता है कि जो स्टूडेंट काउंसिल होते हैं वो उनको 1 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं। इसके बाद जो 3 लड़कियां होती है स्टूडेंट काउंसिल की वो उनको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे होते हैं कि अगर वो जेल से भाग जाएंगे तो क्या क्या होगा। इसके अगले दिन से जो है उनको कुत्ते की तरह काम करवाया जाता है। एज एपिसोड 1 की शुरुआत में आपने देख ही लिया होगा। अब अगले दिन उन 5 लड़कों को जो एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो स्टूडेंट काउंसिल की जो है सेक्रेटरी है जिसका नाम है हाना मिडोरिकावा और वो उनको 4 लीफ क्लोवर ढूंढने को बोलती है। पर जो लड़के होते हैं वो गलती से 3 लीफ क्लोवर ले आते हैं और उनको गंदी तरह सुताई कर देती है वो
लड़की। इसके बाद दिखाते हैं जो लड़का होता है उसको पेशाब आ रहा होता है, तो वो जा रहा होता है, इतने में देखता है कि कौवे का बच्चा जो है पेड़ से गिरा हुआ है, तो वो ऊपर चढ़ के उस बच्चे को रख देता है। इसके बाद वो चीऊ को देखता है और चीऊ से बोलती है मुझे पता था कि जो जो बंदा सूमो देखता है वो कभी भी बुरा नहीं हो सकता। इतने में दिखाते हैं कि जो चार उसके फ्रेंड्स होते हैं वो अपनी अलग ही बकचोदी झाड़ रहे होते हैं और फिर वो फिर कुट जाते हैं गंदी तरीके से हाना से। और इसके बाद जो अपना कियोशी होता है वो हाना से प्रॉमिस कर लेता है कि वो 2 हफ्ते में जो सूमो मैच होने वाला था उसके लिए पक्का उसके साथ चलेगा, बल्कि उसको पता है कि ये प्रॉमिस वो पूरा नहीं करने वाला। इतने में दिखाते हैं कि हाना आ रही होती है तो चियो वहाँ से चले जाती है। हाना इसलिए आई होती है क्योंकि उसको प्रेशर बन चुका होता है और वो बस कर रही होती है, और इतने में गलती से जो है जो अपना कियोशी होता है वो पेड़ से गिर जाता है। और इसी के साथ जो एपिसोड 1 है प्रेजेंट स्कूल का वो यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो कियोशी होता है वो हाना को करते हुए देख लेता है। उसके बाद जो हाना होती है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और जो अपनी मीको है वो वहाँ पे आती है और पूछती है कि हाना क्या हो गया, इस कियोशी ने तुम्हारे साथ क्या करा है। तो अब कियोशी जब बताने जा रहा होता है तो हाना उसको चुप करा देती है और वो रोते रोते जो है मीको के साथ चली जाती है। जो बाकी के दोस्त होते हैं जब वो जेल में चले जाते हैं तो वो कियोशी को बहुत ही ज़्यादा प्रेस करते हैं कि भाई तूने अकेले ही भाई उसको रुला दिया, क्या बात है, अब से तू हमारा लीडर है और ये सब करके। और अब इंट्रो शुरू होता है। अब इंट्रो खत्म होने के बाद दिखाते हैं कि जो मैरी होती है जो अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन के साथ बैठी हुई होती है और चेयरमैन उससे बोल रहा होता है कि तुमने इनको बहुत ही कठिन दंड दिया है। तो जो मारी होती है वो बोलती है कि इन्होंने जो कार्य करा है ना उसके लिए तो भाई इनको स्कूल से ही निकाल देना चाहिए, पर तुमने इनको अलाउ करा स्कूल में, तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल सही पनिशमेंट है इनके लिए। तो उसके बाद जो अपना चेयरमैन होता है वो बोलता है कि इस उम्र में ये चीज़ें करना जायज़ है उन लोगों के लिए। तो जो अपनी मारी होती है वो बोलती है कि इन लोगों ने जो है लड़कियों को नेकेड देखने की कोशिश करी, वो भी बाथ टब में, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो अब जो अपना चेयरमैन होता है वो बोलता है कि हाँ ये चीज़ मुझे पता है और मैं उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर तुम कम से कम उनको सैटरडे और संडे तो ऑफ दे ही सकती हो ना, क्योंकि ये तो प्रेजेंट स्कूल के रूल्स हैं। तो जो अपनी मारी होती है वो बोलती है कि हाँ ये चीज़ें मुझे पता हैं। अब जो मीको होती है वो पांचों लड़कों को जो है ग्राउंड में खुदाई करने के लिए कह रही होती है, एज उनको वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो करनी है। उसके बाद जो अपना कियोशी होता है वो मीको से पूछ रहा है कि क्या सैटरडे संडे ऑफ है हमारे लिए। तो जो अपनी मीको होती है वो बता रही होती है कि एज तुम्हारी स्टडीज़ तो ऑफ हैं तो तुम उस दिन काम ही करोगे। और अब पीछे से मारी आती है और जो बता रही होती है कि तुम सुबह काम करोगे पर काम खत्म करने के बाद तुम्हें 2-3 घंटे दिए जाएंगे बाहर घूमने के लिए। और ये सुनने के बाद जो कियोशी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बल्कि कियोशी के सारे उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एज उनको फ्री टाइम मिलेगा। और कियोशी इसलिए खुश हो रहा होता है क्योंकि अब वो चियो से अपना प्रॉमिस निभा पाएगा। अब जो अपनी मारी होती है वो जाती है चेयरमैन के कमरे में, एज स्टूडेंट काउंसिल की जो मैगजीन है वो आ चुकी है, वो देने के लिए गई हुई होती है। पर वो वहाँ क्या देखती है कि चेयरमैन तो होता नहीं है, पर जो उसका कंप्यूटर होता है वो खुला हुआ होता है और उस पर फ़ोन चल रहा होता है। और वो इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो कहती है कि उसको लड़कों से नफरत है। और अब उसको बहुत गुस्सा आता है तो वो अपना सारा गुस्सा निकालती है उन 5 लड़कों पर, ये कहते हुए कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो और इसलिए मैं तुम्हारे जो वीकेंड्स के जो डेज़ हैं वो मैं छीन लूँगी तुमसे। और इसके बाद उनको बहुत गुस्सा आता है पर वो कुट जाते हैं। आपको पता ही है वो जो मीको है वो उनको कूट देती है। और उसी समय के दौरान हमें पता चलता है कि जो है उसको एंड से जो है मतलब जो चींटियाँ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। एज जब जो कियोशी है वो चींटियों पे पैर रखने वाला था, पर जो है उसको धक्का दे देता है। और फिर वो सारे दोस्त बताते हैं कि जो को बहुत ज़्यादा प्यार है एंड से। और अब जो अपना कियोशी है वो प्लान बनाता है यहाँ से ब्रेकआउट करने का। अब अगले दिन जो कियोशी है वो कूड़ा फेंकने के लिए एक जो है छोटे से कमरे में गया था, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कियोशी होता है वो एक छोटे से फोक से जो है खुदाई करना शुरू कर देता है और उसको लगता है कि हफ्ते भर में वो इतना बड़ा तो हो ही जाएगा कि वो उसमें से निकल जाए। और अब बाहर आवाज़ आती है कि जो मीको है वो गाकुटो को कुत्ते की तरह मार रही है, एज उसने कूड़ा साफ़ नहीं करा और ये गलती थी अपने कियोशी की कि उसने साफ़ नहीं करा। फिर दिखाते हैं कि जो चियो होती है वो कियोशी को एक पेपर फेंकती है, पर वो पेपर जो है थोड़ा सा उस जो छोटा सा कमरा है उसके ऊपर गिरता है, तो कियोशी उसको नहीं पढ़ पाता। अब दिखाते हैं जो कियोशी होता है वो गाकुटो से सॉरी बोल रहा होता है, उसके वजह से जो मीको है उसने उसको कूट दिया, पर वो ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देता, वो अलग ही उसमें हो रखा है। अब रात को जब वो खाना खा रहे होते हैं इतने में क्या बोलते हैं जो अपना गाकुटो होता है वो कियोशी को वो पेपर देता है जो चियो ने उसको फेंका था, और ये देख के भाई कियोशी की फट जाती है। अब जो कियोशी होता है उसको पक्का पता चल चुका है कि गाकुटो को पता है कि वो जो है यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और क्या बोलते हैं वो जाना चाहता है चियो के साथ वो सुमो मैच देखने के लिए, इसलिए वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। जैसे जब वो कियोशी नहा रहा होता है तो उसके पास आता है और कहता है क्या मैं तेरी बैक वॉश करूँ, तो कियोशी पर वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन दिखाते जो कियोशी होता है वापस से वो गड्ढा खोद रहा होता है जहाँ से वो एस्केप करेगा, पर अब जो हाना है वो वहाँ पर आती है तो कियोशी को बुलाती है। तो कियोशी बोलते क्या हो गया, तो हाना बोलती है क्या तुमने उनको बता दिया ना जो तुमने देख करा था मेरे साथ, मतलब जो तुमने देखा था। तो जो कियोशी होता है वो बोलता नहीं मैंने एक भी चीज़ अपने दोस्तों को नहीं बताई। तो जो हाना होती है वो बोलती है कि अपने आप को प्रूफ करो कि तुमने नहीं बताया, तुम मेरे सामने भी वही चीज़ करो जो मैंने तुम्हारे सामने करी थी। तो वो कहता नहीं मैं नहीं कर सकता ऐसे। तो वो बोलती है कि अगर तूने नहीं करा तो मैं अभी तेरी जान लूँगी और उसके बाद मैं अपनी खुद की भी ले लूँगी। तो कियोशी बोलता है चल ठीक है। तो
अभी अंदर आओ, तुम कमरे के अंदर वो कर रहे होते हैं। अब बस वो कियोशी करने ही वाला होता है, इतने में बाहर जो है गाकुटो आ जाता है, जिसकी वजह से जो कियोशी है वो बच जाता है। अब वहाँ से हाना चले जाती है और इसके बाद जो गाकुटो होता है वो छोटे से कमरे में जाता है। अब कियोशी कहता है कि उसका बस भांडा फूट गया और इसलिए वो गाकुटो को मारने भी जा रहा होता है। पर फिर जो गाकुटो कहता है कि तू यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है ना, मैं तेरी मदद करूँगा ब्रेकआउट करने में, और मैं चाहता हूँ कि तू उस दिन जा सुमो मैच देखने के लिए। और अब यार इन दोनों की दोस्ती देख के ना भाई, आ हा हा मज़े आ गए। अब जो अपनी मीको होती है वो बाथटब में आती है, जहाँ पर जो मारी है वो नहा रही होती है, और मीको मारी से पूछती है कि क्या वो उसकी बैग साफ़ करे, तो मारी बोलती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो मीको है वो बैग साफ़ करते करते मारी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि चेयरमैन मानेंगे तुम्हारे इस डिसीजन को, कि तुमने उसके डे जो तुम्हारे उनके वीकेंड्स के डे होते हैं तुमने वो ले लिए हैं। तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर मानेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन की तरफ, जहाँ पे दिखाता है चेयरमैन अपने कमरे में आ चुका है और वो देखता है कि उसकी कंप्यूटर स्क्रीन खुली है और वहाँ पे फ़ोन चल रहा है। और उसके बाद जो चेयरमैन है अब वो समझ गया कि जो प्रेसिडेंट है उसने जो है प्रिजनर्स के जो डे ब्रेक्स हैं वो क्यों ले लिए हैं, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था उसकी इन हरकतों की वजह से। और अब चेयरमैन कहता है कि भाई थोड़ी डेंजरस है वो, तो मेरे को ये चीज़ भी छुपानी पड़ेगी, और फिर वो अपने साथ एक नोटबुक लेके भाग जाता है। अब रात को जब सारे दोस्त जब जेल में होते हैं तो जो अपना गाकुटो होता है वो एक प्लान बता रहा होता है कियोशी को कि वो कैसे ब्रेकआउट कर सकता है, पर वो बहुत ही मुश्किल होता है। पर गाकुटो उसकी ऐसी ही मदद नहीं कर रहा है उसके निकलने में। एक्चुअली गाकुटो को भी एक ऐसी चीज़ चाहिए जो बहुत ही लिमिटेड है, और वो उसी दिन रिलीज़ हो रही है जिस दिन वो ब्रेकआउट करने वाला है, तो इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाह रहा है। और इसलिए उसने उसको बोला है कि तू कम से कम 3 घंटे बाहर रहेगा तो तू मेरी चीज़ लाई हो, और जब तक तू बाहर रहेगा मैं उन सबको डिस्ट्रैक्ट करूँगा, यानी जो लेडीज़ हैं स्टूडेंट काउंसिल की उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा गाकुटो। अब सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन और मारी पे, जो कि स्कूल पेट्रोलिंग पे निकले हुए हैं, जहाँ पे जो अपना चेयरमैन है उसके हाथ में जो नोटबुक थी वो गलती से नीचे गिर जाती है, और उस नोटबुक में क्या होता है, लड़कियों की अश्लील फ़ोटोज़ होती हैं। और ये देख के मारी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और अब वो चेयरमैन को कहती है कि अब वो लड़कों को डबल टॉर्चर करेगी, और ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है प्रिजन में, जहाँ पर जो कियोशी है वो गाकुटो को बोल रहा है कि तू यही कहना चाह रहा है ना कि यहाँ से ब्रेकआउट करना इम्पॉसिबल है। तो गाकुटो बोलता है भाई तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक प्लान है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि जो अपना कियोशी होता है वो अपनी मीको से बोल रहा होता है कि उसको ट्रैश फेंकना है, तो मीको उसको अलाउ करती है। वो ट्रैश फेंकने जा रहा होता है और ट्रैश में उसने एक ऐसा हथियार रख रखा होता है जिससे पेड़ काटने में आसानी होती है। अब दिखाते हैं कि जो गाकुटो होता है वो वापस से पिट चुका होता है मीको से, एज जो कियोशी होता है वो भूल चुका होता है थोड़ा सा कूड़ा ले जाना, और इसके बाद वो लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे हाना आती है, हाना एक लात मारती है गाकुटो को, और वो जो छोटा सा कमरा था जिसमें कूड़ा होता है वो बर्बाद हो जाता है। और इसके बाद वहाँ पे आती है मीको, और अब मीको जो है उनको बोलती है कि जो अपनी प्रेसिडेंट है उसने बोला है कि तुम पे और हार्ड जाना है, यानी कि तुम्हें और टॉर्चर करना है। और उसके बाद वो उनको ज़बरदस्त टॉर्चर करती है, आ हा हा मज़े आ जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं गाइस। इसके बाद दिखाते हैं कि मीको और जो हाना है उनको ऑर्डर देती है इस घर को वापस से ठीक करने के लिए। और जो अपना जो गाकुटो और कियोशी होता है वो मतलब ऐसे नाटक कर रहे होते हैं रोने का कि हम ऐसे अकेले नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे करके। पर जैसे ही हाना और मीको वहाँ से चले जाते हैं और वो हंसते हैं और कहते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। और फिर दिखाया जाता है कि जो घर टूटा था वो कियोशी ने करा था। कियोशी ने जो उसका लेग था एक घर का, तो एक लेग उसने काट दिया था, इसकी वजह से हाना की एक किक में वो घर टूट गया। अब वो दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं, पर उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वहाँ पर आ जाती है हाना। और अब गाकुटो और कियोशी सोच रहे हैं कि अगर हाना यहाँ पे रहेगी तो उनका प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा। इसके बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तो हाना जो है कियोशी को बुलाती है और कहती है कि क्या तुम उसको वो बता रहे थे उसके बारे में। तो कियोशी कहता है नहीं, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। और इसके बाद जो हाना है वो कहती है कि तुम मेरे सामने अभी करो। तो कियोशी कहता है कि नहीं, मेरे को अभी नहीं आ रहा है। तो जो अपनी हाना होती है वो उसको चाय पिलाती है जिससे उसको बन जाए प्रेशर, और थोड़े टाइम बाद यही होता है, अपने कियोशी को प्रेशर बन जाता है। हाना उसको वॉशरूम में ले जाती है। अब जब वो कियोशी वॉशरूम में जाता है भगता भगता, तो वो गेट बंद कर लेता है, पर हाना जो है टॉयलेट में ऊपर से कूद जाती है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। और इसके बाद जो है गलती से ऐसा चीज़ हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर जो कियोशी होता है वो हाना के ऊपर कर देता है। और फिर हाना चिल्लाती है, वहाँ पे मीका आती है और वो देखती है, वो भी हैरान रहती है कि ऐसा कैसे हो गया। और इसके बाद अपने कियोशी को उस वॉशरूम से भागते हुए दिखाते हैं। अब जो अपनी मीको होती है वो सबको बता रही है कि जो हाना होती है उसको अपनी तबीयत सही नहीं लग रही, इसलिए वो एक दिन की छुट्टी ले रही है। और इसके बाद जो गाकुटो है वो कियोशी से पूछ रहा है कि तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो एक दिन की छुट्टी ले रही है। चलो कोई नहीं, अब हमारा प्लान तो कम से कम सक्सेसफुल रहेगा ब्रेकआउट का। और अब मीको उनसे पूछ रही है क्या बातें चल रही है, और इसके बाद वो गाकुटो को कूट देती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जो कियोशी और गाकुटो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, हाना जो है वो 2-3 दिन अब नहीं आएगी, उसकी तबीयत खराब है। और दूसरी तरफ जो मीको है वो दिन में सिर्फ एक बार या 2 बार ही आती है उनको चेक करने के लिए कि वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो कियोशी होता है वो अब दीवार तोड़ना शुरू कर देता है अपने एस्केप के लिए। अब इंट्रो शुरू होता है।
अब इंट्रो खत्म होने के बाद दिखाते हैं कि जो चेयरमैन होता है वो अपने आप को फेलियर मान रहा होता है एज अ फादर और एज अ टीचर भी, क्योंकि उसी की बेटी ने उसको 2 बार गंदी हरकतें करते हुए पकड़ लिया है। तो इसलिए अब वो कह रहा है कि अब मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो इसलिए उसके पास जितनी भी अश्लील तस्वीरें हैं लड़कियों की अब वो उनको गाड़ देगा। उसको बहुत दुख होता है ये चीज़ बोलकर, पर वो उनको गाड़ना ही पड़ेगा। अब दूसरी तरफ जो अपना गाकुटो और कियोशी होता है, तो गाकुटो कियोशी को बोल रहा होता है एक बार चेक करने के लिए वो होल को कि क्या वो इजीली उस होल में से निकल पा रहा है, मतलब उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी उस दिन। तो वो कियोशी जो एक बहाना मार के मीको को कि वो कूड़ा फेंकने जा रहा है उस होल के थ्रू निकलता है और वो आराम से निकल जाता है। अब जब वो वापस लौट रहा होता है वो देखता है कि वहाँ पर चेयरमैन आता है स्कूल का और वो कुछ ज़मीन में गाड़ रहा होता है और वो उसको बहुत दुख हो रहा होता है, पर कियोशी को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। इतने में स्कूल की घंटी भी बज जाती है। अब जो मीको होती है वो उससे पहले भी क्या बोलते हैं आवाज़ मार चुकी होती है कियोशी को, पर उस समय वो कूड़ा फेंक रहा होता है, पर उस समय उसको कुछ नहीं बोला। पर अब घंटी बजने के बाद मीको जो है 3 बार उसका नाम बुलाती है और उसके बावजूद जो है कियोशी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो जो गाकुटो होता है वो मीको को कहता है कि रुको मैं चेक करके आता हूँ। तो जो मीको होती है वो कहती है तुम रुको मैं खुद जा रही हूँ चेक करने के लिए। उसके बाद वो वहाँ जा रही होती है, तो जो अपना कियोशी होता है वो बस आ रहा होता है पर वो होल में फंस जाता है, इसके वजह से वो निकल नहीं पा रहा होता है। तो अब जो मीको है बस उसको देखने जा रही होती है, इतने में वो गिर जाती है, जिसकी वजह से अब जो कियोशी है वो आराम से निकल पाता है होल से। और अब गाकुटो कुछ कहने लगता है, इतने में मीका उसको मुक्का मार के वहाँ से चले जाती है। और इसके बाद जो है गाकुटो कियोशी से पूछ रहा है कि भाई तुम क्या थे, देखो अब मुझे उसको गिराना पड़ा तब जाके तुम बचे हो। इसके बाद जो शिंगो होता है उसको समझ में आ चुका होता है कि इन दोनों के बीच में ना कुछ खिचड़ी पक रही है, मतलब कुछ डिफरेंट सा बिहेव कर रहे हैं। अब दिखाते हैं कि रात को वहाँ पर मीका आती है जो कि उनसे पूछ रही है उनके परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म्स के बारे में जो उसने एक दिन पहले दिए थे। पर जो गाकुटो होता है उसको उसकी ड्रेस में देख के बावला हो जाता है और भगता है उसको पकड़ने के लिए। पर आपको पता है ये मीको ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करा होगा, एक लात मार के। और उसके बाद जो है सबने उसको फॉर्म्स दिए। अब सबने अपना परचेज फॉर्म जो है भर दिया है और उसको मीको को दे दिया। मीको एक बार चेक कर रही है कि उन्होंने क्या क्या भरा है। जैसे जो कियोशी है उसने डिक्शनरी भरा है तो उसको अलाउ मतलब परमिशन मिल गई वो देने के लिए। अब जो अपना आंद्रे है उसने मांगा है पेंसिल बॉक्स, पर उसको डिनाई कर दिया गया है। उसके बाद जो अपना शिंगो है उसने मांगा है हेयर जेल, उसको भी डिनाई कर दिया गया है। अब अपना जो है उसने मांगा है एंट फार्म सेट। आपको पता ही है कि जो है उसको एंट जो है बहुत पसंद है, तो ये कंसीडर करा है, मतलब ये शायद से इसको मिल भी सकता है शायद नहीं भी मिल सकता। और अपना जो गाकुटो है उसने मांगा है पॉकेट ऑडियो प्लेयर, तो उसको डिनाई कर देती है वो जो मीको है। पर जो अपना गाकुटो है वो बोलता है कि उसको इंग्लिश के लेसन सुनने हैं, तो फिर वो वापस से कंसिडरेशन में आ जाता है कि चलो ठीक है तुम्हें मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। और अब वो वहाँ से चले जाती है। पर अब बीच बीच में थोड़ा नॉटीपन तो होना ही चाहिए ना यार एक्सप्लेनेशंस के। तो यार मैं सच बता रहा हूँ जो मीको थी ना यार बड़ी कमाल लग रही थी। ज़्यादा ध्यान ना भटकाए हुए एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं। तो अब जो अपनी मीको होती है वो नेक्स्ट मंथ का जो है शेड्यूल लगा देती है और जो पीछे जो 5 लड़के हैं वो उसकी बॉडी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे उसकी बॉडी दिखती है, मतलब वही गंदे गंदे डिस्कशन जो होते रहते हैं इनके बीच में। और जो अपनी मीको होती है वो अब जा रही होती है, तो अब जो अपना कियोशी होता है वो मीको से पूछता है कि टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तो उसके बाद जो अपनी मीको होती है वो बताती है कि हाँ जो अपकमिंग सैटरडे है उसमें होगा ट्रैक क्लब रीजनल मीट, जिसमें अब तुम नॉर्मल तो अपनी स्टडीज़ करोगे, नॉर्मल स्टडीज़ और नॉर्मल टाइम टेबल तुम्हारा नहीं चलेगा, तो तुम उसमें हमारी मदद करोगे। अब जो मीको होती है वो उनको 2 ग्रुप में बांट देती है। एक ग्रुप में कियोशी गाकुटो और शिंगो, दूसरे ग्रुप में जो और आंद्रे। ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग रहेंगे। तो एक तरह से ये मतलब है कि जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा था कियोशी, वो वहाँ पे उस दिन होंगे ही नहीं, वो होंगे कहीं और। अब गाकुटो और कियोशी को अब समझ नहीं आ रहा कि वो शिंगो के साथ क्या करेंगे। तो अब अगले दिन जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो कुछ बात कर रहे होते हैं, मतलब जेल और उससे रिलेटेड, ऐसा शिंगो को लग रहा होता है। और अब शिंगो समझ नहीं पा रहा होता, वो चुपके से देख रहा होता है, इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तो जेल और इन सब की बातें चल रही होती है, कहीं लगाने की बात हो रही है। तो अब शिंगो को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या बात चल रही है। अब उसी दिन जो कियोशी और गाकुटो वो नहा रहे होते हैं, जो शिंगो होता है वो भी बस नहाने जा रहा होता है। अब गाकुटो जो है बात कर रहा होता है कियोशी से शिंगो के बारे में, क्योंकि उसका क्या करेंगे हम। तो अब गाकुटो से बात करते करते जो है साबुन जो है वो नीचे गिर जाती है। अब जो शिंगो जो है एंटर कर रहा होता है और अब जो गाकुटो है बस वो साबुन जो है उठा रहा होता है, और जैसे ही वो थोड़ा सा शीशा खोलता है अंदर आने के लिए, शिंगो क्या देखता है वो आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। और उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और क्या उसको लग रहा होता है कि ये क्या देख रहा है, ये गलत देख रहा है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो कियोशी है वो ऐसा लड़का नहीं है, उसको बचपन से जानता है। अब वो वापस जब चेक कर रहा होता है तो जो अपना कियोशी होता है, आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट में, और अब वो डर जाता है। इसके बाद जो अपने गाकुटो और कियोशी हैं वो देख लेते हैं शिंगो को, और अब वो ऐसे डरावनी सी शक्ल बनाते हुए कह रहे हैं भाई तू हमारा पार्टनर है, चला जा जा एक साथ नहाते हैं। पर जो शिंगो होता है वो मना कर देता है और वो कहता है भाई तुम नहा लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब अगले दिन जो शिंगो होता है वो मीका से बोलता है कि क्या वो आंद्रे और जो के ग्रुप में आ सकता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जो मीका होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है उसको। अब गाकुटो और कियोशी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, पर वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि शिंगो की टेंशन चली गई है। अब दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि जो कियोशी है वो जहाँ से एस्केप करना चाहता है वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सैटरडे को प्रोग्राम है उसकी लोकेशन कहीं और है और जहाँ से उसको एस्केप करना है उसकी लोकेशन कहीं और है। पर वो एक वे ढूंढ लेते हैं, एक नाला, एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। अब जो अपना कियोशी है वो उस नाले में से रेंगते रेंगते जा रहा है,
उस जगह पर जहाँ से वो एस्केप करने वाला है सैटरडे को। पर जैसे वो रेंग रहा होता है तो बीच में जो है आवाज़ें आने लगती है शिंगो की, और शिंगो जो है जो और आंद्रे को बता रहा होता है कि जो कियोशी और गाकुटो है वो दोनों गे हैं, और उन उन दोनों को करते हुए देखा उसने अपनी आंखों से, वो भी बाथरूम में। और कियोशी कह रहा है ये तो साफ झूठ है। अब वहाँ पे मीको आती है, उन तीनों को कहती है काम पे लगने के लिए, फालतू बातें ना करने के लिए। अब वो काम कर रहे होते हैं, और जो मीको होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पे कियोशी होता है नाले के अंदर उसके ऊपर खड़ी होती है, और जो अपना कियोशी है वो मीको का देख पा रहा होता है। मीको वहाँ एक्सरसाइज कर रही होती है तो उसके जो स्वेट्स होते हैं वो उसके नीचे गिर रहे होते हैं, उसका आंखों में भी चले जाता है। अब जो मीको होती है उसका गलती से जो पैर का हील वाला पार्ट था वो गलती से नाले के अंदर घुस जाता है। अब नाले के नीचे आपको पता है कियोशी था, तो वो कियोशी के बम्स में घुस जाता है। अब कियोशी तहस नहस हो रखा है बिल्कुल। अब सीन शिफ्ट होता है दोपहर में, जहाँ पर जो अपनी मीको होती है वो सबसे कहती है वापस से प्रिजन में जाने के लिए, पर जाने से पहले वो कियोशी से पूछती है कि आज उसने रेस्टरूम में इतना टाइम क्यों लगाया, वो कब इससे पहले उसने कभी भी इतना टाइम नहीं लगाया था। तो उसके बाद जो अपना गाकुटो होता है वो बोलता है कि इसके पेट में खराबी चल रही है, पर फिर जो शिंगो होता है वो बोलता है कि पेट में खराबी चलना ये झूठ है, पर इसको कोई और बीमारी है। पर अब वो कियोशी को उल्टा करते हैं और देखते हैं कि उसके बैग से पूरा का पूरा खून ही खून हो रखा है, और फिर कियोशी को समझ में आता है कि अच्छा ये शायद उसकी हील की वजह से हुआ होगा। अब रात को जो मीको होती है वो उन सबको उनके प्रोडक्ट्स दे देती है जो उन्होंने लिखवाए थे अपने फॉर्म में। जो गाकुटो है उसको मिल चुका है अपना पॉकेट ऑडियो प्लेयर, और जो कियोशी होता है वो उसे बोल रहा होता है कि अच्छा क्या बात है तू पढ़ने पे ध्यान लगा रहा है। तो जो गाकुटो है वो बोलता है कि अरे भाई ये किसी और चीज़ के लिए है। और इतने में जो है मीको वो बताती है कि तुम्हारी जो अगले दिन आईटी की क्लास है वो यहाँ नहीं होगी, वो गर्ल्स क्लास में होगी, क्योंकि प्रिजन के पास कंप्यूटर्स नहीं है खुद के। और ये सुन के सारे खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन जब वो आईटी की क्लास ले रहे होते हैं तो जो अपना कियोशी होता है वो गाकुटो से पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान था। तो जो कियोशी होता है वो बताता है कि इस ऑडियो प्लेयर में मैं अपने पूप साउंड रिकॉर्ड कर लूँगा, और एस्केप के दिन जो है मैं इसको बजाऊंगा बाथरूम में, जिससे जो मीको है वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। पर पता चलता है कि नेट पे पूप की साउंड है ही नहीं। अब एक ही रास्ता है उन लोगों के पास कि वो खुद रियल पूप निकालें। अब उन दोनों में से कौन निकालेगा? जी हाँ, गाकुटो निकालेगा, और उस बंदे ने निकाल भी दी भाई साहब। मतलब उसने अपने पैंट में ही टट्टी कर दी, और उस पर जो है ब्लूटूथ स्पीकर लगा दिया था, जिसकी वजह से वो पूरे क्लासरूम में गूंजी उसकी पूप की आवाज़। अब उसी दिन जो है मीको उससे पूछती है कि तूने अपने ट्राउजर क्यों बदले में, फिर उसको कहानी बताई गई। अब उसके बाद दिखाते हैं कि जो अपना चेयरमैन होता है वो वापस से उन अश्लील फोटोज़ को जो है अपने ग्राउंड में डाल रहा होता है, उसने वापस से वो निकाल ली थी, पर इस बार वो ग्राउंड में प्लास्टर लगा देता है जिससे वो कभी नहीं ले पाएगा। अब जो वापस लौट रहा होता है तब वो देखता है कि स्कूल की दीवार जो है टूट रखी है नीचे से, तो वो उसमें भी प्लास्टर लगा देता है। इसके बाद दिखाते हैं जो कियोशी होता है बस वो चेक करने जा रहा होता है दीवार को, और इतने में देखते हैं कि ऑलरेडी प्लास्टर लगा हुआ है। अब उनका दिमाग खराब हो जाता है। अब जो अपना गाकुट होता है वो तो भाई सनकी हो रखा है, पूरा का पूरा सनकी कि मैंने फालतू में हक दिया। और उसके बाद अगले दिन जो है जो अपना कियोशी होता है वो गाकुटो को बोलता है कि उसके पास एक प्लान है निकलने का। वो निकलेगा फ्रंट गेट से स्कूल के, लड़कियों के कपड़े पहनकर। तो गाकुटो उससे पूछता है कि भाई तेरे को लड़कियों के कपड़े कहाँ से मिलेंगे? तो जो अपना कियोशी है वो बताता है कि हर हफ्ते जो है लॉन्ड्री का एक बंदा आता है ना, तो उससे हम चुरा लेंगे। अब जो अपना गाकुटो होता है भाई वो पता नहीं क्या बकचोदियां करना शुरू कर देता है अगले दिन। मीको उसको बहुत कूटती भी है। उसके बाद वो कियोशी को बोलता है कि यार इतने से कुछ नहीं होगा। फिर उसकी नज़र जाती है स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट पर, यानी मारी पर। अब वो भगता भगता जाता है मारी की तरफ। मीको उसको रोकने की कोशिश भी करती है पर वो उसको डॉज कर लेता है, और उड़ता उड़ता जाता है और मारी की स्कर्ट खींच देता है। जिगरा देख रहे हो बंदे का, भाई साहब स्कर्ट खींच दी लड़की की। चलो इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड 4 की शुरुआत होती है टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर के साथ, जो कि मीको देती है गाकुटो को उसकी हरकतों के वजह से। पर अब जो मारी होती है बस वो अपनी स्कर्ट ऊपर करती है और वहाँ से चले जाती है। और उसके बाद जो मीको होती है वो कहती है तुझे पता नहीं है कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद दिखाते हैं कि सारे लोग जो है प्रिजन में हैं, पर जो अपना गाकुटो है वो गया है मीको के पास माफ़ी मांगने के लिए। और अब जो मीको है वो बोल रही है कि तू सच में माफ़ी मांगने आया? तो जो अपना गाकुटो है वो बोलता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस तू मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद जो अपनी मीको होती है वो अपनी शर्ट उतारती है, वो चलते हुए जाती है और एक ड्रॉर में से कुछ मशीन जैसा निकालती है। और इसके बाद शुरू होता है इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद दिखाते हैं कि जो गाकुटो है वो वापस से प्रिजन में लौट रहा है, और सब शॉक्ड हो जाते हैं उसको देखकर, एज वो गंजा हो रखा है। और फिर उससे पूछते हैं कि भाई ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? तो जो गाकुटो है वो बताता है कि मैंने माफ़ी मांगने के बाद उससे ये बोला था कि तू मुझे अगर माफ़ कर दोगी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो मीको ने उसको गंजा ही कर दिया, और वो एक ट्रिमर था, जो मशीन जैसा था वो एक ट्रिमर था गाइस। इसके बाद दिखाते हैं कि जो गाकुटो है उसने एक बैग दिया है कियोशी को। जब कियोशी वो बैग खोलता है तो उसमें गाकुटो के कटे हुए बाल होते हैं। अब उसको जो है कियोशी को घिन आ जाती है देखकर, तो वो कहता है हटा इसको। तो उसके बाद जो है गाकुटो जो है वो बाल जो उसके सर पे लगाता है, और फिर कियोशी को समझ में आता है कि क्या ये एक विग है। और अब उसको सारी कहानी समझ में आती है कि जो पिछले एपिसोड में गाकुटो जो बकचोदिया कर रहा था वो इसलिए कर रहा था जिससे ऐसी सिचुएशन बन जाए कि उसको मीको के पास माफ़ी मांगने जाए और उसके चक्कर में उसके बाल कट जाएं, और वो जो कटे हुए बाल हैं उसको जो कियोशी है वो एक विग की तरह यूज़ कर ले, जिससे वो एक प्रॉपर लड़की लगेगा और उसको आसानी होगी मेन गेट से निकलने में। अब अगले दिन उनका मेन टारगेट होता है लॉन्ड्री में से जो है गर्ल्स यूनिफॉर्म चुराना।
और वो कर भी लेते हैं। जो कियोशी होता है वो जाता है नाले के थ्रू, और जो अपना गाकुटो होता है वो उस लॉन्ड्री वाले बंदे को जो है डिस्ट्रैक्ट करता है। इतने में जो कियोशी है वो यूनिफॉर्म ले लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ पर जो मारी होती है वो मीको को धमका रही होती है ये कहते हुए कि जो कल हुआ है ये बहुत गलत है। क्या तुमने उनको धमकाना मतलब टॉर्चर करना कम तो नहीं कर दिया? तो जो मीको होती है वो उसकी हालत टाइट हो रखी होती है, और वो मतलब डरते हुए कह रही होती है उसको कि नहीं, मैंने उनको ऐसा कुछ भी नहीं करा, शायद से टॉर्चर का जो डर था वो उनमें ख़त्म हो चुका है, हमने उनको इतना टॉर्चर कर दिया है। तो जो मारी है वो उस पर कौवा फेंकती है, और उसकी फटकी गंदी वाली हाथ में आ चुकी होती है मीको की, और अब वो कहती है कि नहीं अब कल से ऐसा पक्का नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। तो जो मारी होती है वो कहती है कि ये अच्छा है, अगर ये कल से नहीं हुआ ना तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा क्या हल करूँगी। अब ब्रेकआउट के लिए सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। अब अगले दिन दिखाते हैं कि वो पाँचों लाइन में हैं, और ऐसा आपको पता है कि सैटरडे को कुछ प्रोग्राम था, तो दूसरे स्कूल्स की जो गर्ल्स है वो आना शुरू हो चुकी है। पांचों लड़के आहा हा क्या आनंद ले रहे हैं, पर मीको ने उनको गंदा वाला कूट दिया। इसके बाद दिखाते हैं कि जो अपना गाकुटो होता है वो कियोशी को बता रहा होता है कि जैसे 12 बजेंगे तो उस समय अपना जो बैग जिसमें तेरी विग है और तेरे कपड़े हैं जो लड़कियों के, वो लेके जो है बाथरूम में चले जाइयो। अब जो अपना गाकुटो है वो उसको स्पीकर पकड़ाता है, और अब वो पूरा प्लान एक बार रिवाइज करा देता है कि गाकुटो 12 बजे जो है वॉशरूम में जाएगा, वहाँ पर स्पीकर रखेगा, उसके बाद जो वॉशरूम में जो एक स्मॉल विंडो है उससे निकलेगा, उसके बाद नाले में घुसेगा, और नाले से घुसने के बाद जो है उस फ्रंट गेट वाले नाले के वहाँ से निकलेगा। उसके बाद वो विग पहनेगा नकली, फिर लड़कियों के कपड़े पहनेगा, और सीधा सीधा जो है गेट से निकल जाएगा। फिर वो सूमो मैचेस देखेगा, उसके बाद जो गाकुटो की चीज़ है उसको खरीदेगा और वापस स्कूल आएगा, और ऐसे ही सब सही हो जाएगा। अब 12 बज जाते हैं और अपना जो कियोशी है वो प्लान शुरू कर देता है। वो स्पीकर रखता है वॉशरूम में, उसके बाद वो खिड़की से निकलता है, फिर नाले के थ्रू पास करता है। अब वो नाले से जब बाहर निकलता है वो विग पहनता है, पर जैसे ही वो विग पहनता है तो उसके 2 4 बाल जो है वो उड़ते उड़ते जाते हैं सीधा मीको के पास। एज मीको जो है वो मार रही होती है शिंगो जो और आंद्रे को उनकी गलतियों की वजह से। अब मीको जो है कहती है कि उसने ये बाल कहीं देखे हैं, और ये शायद से बाल हैं गाकुटो के। अब जिस डायरेक्शन से बाल आए हैं वो उस डायरेक्शन में जा रही होती है। अब जो अपना कियोशी होता है बस वो लड़कियों के कपड़े पहन रहा होता है, पर वो जो ड्रेस थी गर्ल की वो बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, और जैसे वो पहनता है वो पीछे से फट जाती है, और फिर वो देखता है कि जो मीको है वो आ चुकी है बस, और अब मीको उसके पीछे ही खड़ी हुई है। फिर मीको को लगता है कि एक नॉर्मल स्कूल गर्ल है, इसलिए वो वहाँ से चले जाती है, और अब कियोशी को लगता है कि वो बच गया। अब बस जो कियोशी होता है वो मेन गेट पर ही होता है, बस वो मेन गेट से निकलने वाला होता है, इतने में जो मारी होती है वो उसको पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि तुमने बैग टांग क्यों रखा है। और फिर जो अपना कियोशी होता है वो बैग निकाल रहा होता है, पर जो मारी होती है वो देखती है कि उसकी ड्रेस फट रखी है, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगती है, और उसको समझ में आ जाता है कि उसने बैग इसलिए ऐसा पहन रखा है क्योंकि उसके कपड़े फट रखे हैं। और मैं अभी बता देता हूँ कि मारी को नहीं पता कि वो कियोशी है, मारी यही मान रही है कि वो एक लड़की है। अब जो कियोशी होता है बस वो गेट से निकल गया होता है, और अब जो मारी होती है वो वापस से पीछे मुड़ती है, और उसको थोड़ा सा शक होता है उस लड़की पर वो इतना नोटिस नहीं करती। और अब जो अपना कियोशी है वो वहाँ से भाग जाता है। अब स्कूल से निकलने के बाद जो है वो चियो से मिलता है, वो दोनों सूमो डेट के लिए निकलते हैं, सूमो मैच देख रहे होते हैं। अब जो चियो है वो उससे पूछ रही होती है क्या तुमने खाना खाया है, तो जानबूझ के जो कियोशी है वो मना कर देता है, एज उसको चियो के हाथ का बना हुआ खाना खाना है। अब वो ठूस ठूस के खा रहा होता है, चियो जो है फोटोज़ खींच रही होती है। अब जो उसका पेट खराब हो जाता है कियोशी का, तो वो वॉशरूम के लिए जाता है। अब गलती से जो चियो है उससे जो है एक ड्रिंक, मतलब एक बॉटल में ड्रिंक होती है वो गिर जाती है उसके बैग पर, मतलब कियोशी के बैग पर। तो अब वो जैसी कियोशी का बैग साफ़ कर रही होती है वो क्या देखती है कि उसके अंदर एक गर्ल्स यूनिफॉर्म है, और अब वो बस गर्ल्स यूनिफॉर्म में जो अंदर नाम लिखा होता है वो चेक कर रही होती है। इतने में सीन शिफ्ट होता है, और जो अपना कियोशी उसको दिखा रहे होते हैं कि वो अपना हाथ साफ कर रहा होता है, और बकवास बोल रहा होता है कि अगली बार तो भाई वो उसको ऐसे ही पकड़ लेगा। अब वो बाहर आता है, वापस से उसके साथ बैठता है, और जो ची होती है वो बोलती है कि तुम हरामी निकले, तुमने मुझे धोखा दिया है, और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद जो कियोशी होता है मतलब क्या, और इसके बाद उसकी नज़र जाती है उसके बैग पर, जहाँ पर वो देख लेता है कि उसका बैग खुला हुआ है, और जब वो ड्रेस में नाम चेक करता है तो चियो का ही नाम होता है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस स्कूल में, जहाँ पर जो गाकुटो होता है वो बता रहा होता है कि 1 घंटा बचा है। अब तक तो कियोशी ने उसका सामान खरीद लिया होगा, पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कियोशी बर्बाद हो रखा है और वो वापस से लौट रहा है। अब दिखाते हैं कि जो शिंगो होता है वो गाकुटो से पूछ रहा होता है कि भाई कियोशी को बहुत टाइम हो गया उसने देखा ही नहीं। तो जो गाकुटो है वो बताता है कि भाई उसको पाइल्स की दिक्कत हो चुकी है, वो वॉशरूम में है अभी। अब शिंगो चेक करने जा रहा होता है तो गाकुटो उसको बीच में ही पकड़ लेता है, पर पीछे से आती है मीको, उनको दोनों को सूद देती है। और उसके बाद वो फाइन लास्ट टाइम पूछ रही होती है कियोशी से बाहर निकलने के लिए। वो कह रही होती है बाहर निकलो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं गेट तोड़ दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन और मारी की तरफ, जहाँ पर जो चेयरमैन है वो बता रहा होता है कि इनकी जो सज़ा है वो अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी, अब ये जेल से बाहर निकल जाएंगे। और इतने में जो मारी और जो चेयरमैन है उन दोनों के फ़ोन में नोटिफिकेशन का साउंड बजता है। अब वो पूछ रही होती है, इतने में जो अपना गाकुट होता है बस वो अपनी जेब में हाथ डाल रहा होता है, पर मीको उसको मना कर देती, कहती है ये हरकत यहाँ नहीं चलेंगी। अब जो मीको होती है वो लास्ट टाइम पूछ रही होती है कियोशी से कि तुम बाहर आ रहे हो या मैं दरवाज़ा तोड़ूं, अभी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। और अब इतनी वार्निंग्स देने के बाद कियोशी को जो मीका होती है वो टॉयलेट का दरवाज़ा तोड़ देती है। और इसी के साथ प्रेजेंट स्कूल का एपिसोड 4 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं।
सो डैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 25 लाइक्स का। यार 25 लाइक्स मारो यार, एम तो कम से कम कंप्लीट करो ना यार पूरा। और कमेंट करो, कोई और हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए एनिमे का तो बताओ, हम उसको अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे, तो कमेंट करो। और जिस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगे दोस्तों। और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ यार। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारा एम बहुत हाई है, 10,000 सब्सक्राइबर का है। हमें अपनी एक फैमिली, एक बहुत बड़ी फैमिली बनानी है, तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। शेयर करो चैनल को, जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों से शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ यार। और एक लास्ट चीज़ गाइज कि हमारा एनिमे टॉपिक्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है, तो हमें सबसे आगे वहाँ फटाफट फॉलो कर दीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी दोस्तों। तो अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा। It's